तो वेलकम गाइस। आज है हम CCNP एनकोर फ्रेशर्स बैच के लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, जहां पर हम यहाँ पर है, हम एक एक चीजें सिलेबस के हिसाब से टिक कर करके पढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ तक खत्म हो गया था, राइट। आज हमें जो हमारा जो टारगेट है वो है OSPF को कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से उसने हमें क्या कहा है? उसने हमें कहा है कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई सिंपल OSPF एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग मल्टीपल नॉर्मल एरियाज। CCNA में हमने OSPF किया था, लेकिन वहां पे सभी राउटर सेम एरिया में थे, राइट। यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन सभी राउटर सेम एरिया में नहीं होंगे, अलग अलग एरिया में होंगे। ओके, और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है? हमें समराइजेशन करना है, हमें फिल्टरिंग करना है, नेबर एडजेसेंसी देखनी है, पॉइंट टू पॉइंट नेबर, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप, पैसिव इंटरफेस, ये चीज़ें हमें देखनी है। ठीक हो गया। तो चलिए इसका लैब जो है वो GNS पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं करूंगा, उसके बाद में मैं स्टॉप करूंगा, फिर आप करोगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को करने के लिए समय दूंगा, डोंट वरी। तो हम GNS शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हायर लेवल के कमांड GNS पे ही चले गए। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि GNS को किस तरह से इंस्टॉल करना है, और जब तक का आइडल पीसी नहीं मिल जाती है, आपको हर एक राउटर पे जाके आइडल पीसी करना है। यस, ये ऑन होगा अभी, क्योंकि मेरे GNS3 से VM भी कनेक्टेड है। वो VM कैसे करना है वो भी समय आने पे बता दूंगा इंशाल्लाह। हो जा भाई, चालू हो जा। थोड़ा समय ले रहा है। तो हमारा जो सर्वर वगैरह है वो शुरू हो रहा है। आप लोग भी जब तक का GNS ओपन कर लीजिए। यस, मेरा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप वीकेंड पे ऑन हो रहा है। बीच में मुझे दूसरे लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हमारी चल रही है। ये तो बहुत गलत हो गया भाई, ये देखो, ये नहीं आना चाहिए। दिख रहा है? ये ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं। क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, तो मैं वीडियो को जरा पॉज करता हूँ, इसे फिक्स करते हैं हम। अच्छा, कभी भी अगर ऐसा हो जाए तो दोबारा से एक बार इसको बंद करके चालू करके देखना है। फिर भी नहीं हो रहा है तो मशीन को रिस्टार्ट करके देखना है। तो ये मैं पूरा चालू मेरा होने तक वेट करना है, ज़रा सब्र रखना है, क्योंकि मेरा GNS से VM कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें। यस, तो इसीलिए मैं रुका हूँ, सब्र करो। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग में भी रहने देते हैं, क्योंकि अगर कभी किसी को ये देखना पड़ा। यस, लेकिन अगर मशीन रिस्टार्ट करना पड़े तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। ये देखो जबान कहाँ तक निकाल रही है, वो कीड़े कीड़े को पकड़ के रहेगा। यस, क्या भाई, क्या हो रहा है यार?
वर्जन 2.1 है मेरा भी। ये होने देना है। यस, ठीक है, जब तक का ये होता है, ये कुछ करने नहीं देगा मुझे। तो हम भी जिद्दी है, हम जाके रहेंगे। ऐसे में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है फिर। कनेक्ट, हाँ, वो वीएम, वो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो देखिए, ये अब नहीं हो रहा, तो मैं इसे कैंसिल करके रीस्टार्ट करूंगा फिर, क्योंकि यहाँ पे जब तक वो दिखाएगा नहीं। ठीक है, जब तक यहाँ दिखाएगा नहीं ना, न्यू वर्जन मुझे नहीं चाहिए भाई, नो। ठीक है, तो तब तक नहीं, ये वर्क नहीं हो रहा है, ये वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, तो ये थोड़ा सा रुक जाना है, और इसे बंद करके फिर से चालू करना है मुझे। तो इन केस अगर कभी आपका ऐसा होता है, तो आपको इसे बंद करके चालू करना है, और फिर भी ये नहीं मानता है, तो आपको लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, जो कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो मैं आपको मेरे VMware पे वो दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे VMware पे भी मैंने इंस्टॉल कर रखा था आपको दिखाने के लिए। फिर से चालू करते हैं। क्योंकि सर्वर मतलब आपके लोकल मशीन से वो कनेक्ट होना चाहिए, और नहीं हो रहा मतलब कुछ गड़बड़ है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता था, लेकिन ये दिखाने के लिए आपको कि कभी अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है। यस, क्योंकि होता है, अक्सर प्रॉब्लम होती है। देखो आ गया ना, ये होना चाहिए। समझ रहे हो, ये देखो GNS का VM भी स्टार्ट हो गया, दिख रहा है। ये होना चाहिए। तो जब तक का ये नहीं आएगा, ये वाला GNS का VM, वो आप लोग के लिए नहीं है फिलहाल, ठीक है। वो पाइथन फॉर नेटवर्क ऑटोमेशन जब हम करते हैं तो उसमें वो काम आता है। या अगर हमको GNS में स्विच यूज करना है, तब वो VM की जरूरत पड़ती है। तो जब हमको रिक्वायर्ड होगा तब हम करेंगे वो। हम्म। हाँ, हाँ, चलेगा, चलेगा, लेकिन देख के करना है आपको भाई मेरे। ठीक है। यस, यस, क्योंकि ठीक है, तो ये आपके नाम से मैं सेव करता हूँ फाइल, CCNP Core OSPF UK बैच। ओके, 2021 वाला बैच है ये, ठीक है। कभी चल रहा है ये, जून। तो ये मैं ओके करता हूँ। अब जो है, ये चालू हो रहा है, ठीक है। तो करना क्या है मुझे, सबसे पहला, आपको कौन सी सीरीज का राउटर लिया मैंने, ये वाला राइट। 36 तो मेरे में नहीं है, तो ठीक है, आप लोग 36 वाला ले लो। ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ। तो 4 राउटर ले लेना है, R1, R2, R3 और R4,
किसी के पीछे से साउंड आ रहा है तो वो म्यूट पे चले जाए भाई, कुछ फैन का या ऐसा साउंड आ रहा है। किसके साउंड है? अल अमीन के पास से आ रहा है थी, लेकिन सब म्यूट पे, आप और नहीं चल रहे, हो सकता है आपके पास से आ रहा हो। अब ये लेने के बाद मुझे राउटर के अंदर चेक करना है सीरियल पोर्ट है कि नहीं भाई। ये देखो इसके अंदर सीरियल पोर्ट नहीं है, तो आपको सीरियल पोर्ट डालना पड़ेगा। कैसे डालोगे, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करने के बाद डबल क्लिक, आपको जाना है स्लॉट में। यहाँ पे है ही नहीं, यस, ये जो 40 वाला दिख रहा है ना, ये आपका जी जी। सीरियल पोर्ट है। और ये जो एफ ई दिख रहा है, ये आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट है। तो ये दो पोर्ट आपको ले लेने हैं। ठीक हो गया। ठीक है। इस तरह से आपको चारों राउटर में करना है। आपको डबल क्लिक करना है, स्लॉट पे जाना है, 40 वाला लेना है और एफ ई टी एक्स लेना है, अप्लाई करके ओके करना है। डबल क्लिक, स्लॉट, 40, एफ ई टी एक्स, अप्लाई, ओके। डबल क्लिक, स्लॉट, अब यस, अब R1 से R2, अब ये लिंक वाला जो है ये सेलेक्ट करके R1 से R2 सीरियल लिंक लेना है। R2 से R3 फास्ट इथरनेट लेना है, क्योंकि हमें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क दोनों देखने हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप दिखेगा, यहाँ पे नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट दिखेगा। R3 से R4 जो है वो सीरियल ले लेना है, चाहे आप जो भी पोर्ट नंबर लो। अब आप CCNP में आए हो, इतनी सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपको अपना कॉन्फ़िगरेशन अपने पोर्ट के हिसाब से करना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जब यहाँ पे क्लिक करोगे आप ये वाले पे, तो आपको इंटरफेस वगैरह दिखाई दे। उसको एक लेवल कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे कौन सा पोर्ट है। ओके। अब ये आता है, इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में वो पानी कलर का नहीं होता है वो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा दिखाने का, नहीं आएगा वो, इसके ऊपर ही लेना पड़ेगा। ये जो है ये राउटर को छुपा दे रहा है। ये लेना। नहीं नहीं, मत, नहीं नहीं लीजिए, क्योंकि छुपा दे रहा है, पीछे राउटर है, दिख ही नहीं रहा है वो। हाँ हाँ, नहीं होगा, आपको नहीं लेना, नहीं दिखेगा नहीं तो। ठीक है, तो ये तो चलो ले लिया, इसको क्लोज करके यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वो करेंगे जो हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं पहले लिखूंगा बाहर कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये है प्लेस नोट की मदद से मैं लिखूंगा बाहर कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो मुझे 3 लूपबैक बनाने हैं। ओके, लूपबैक 0, जिसका IP होगा 11.0.1.1/24, लूपबैक 1 11.0.2.1, लूपबैक 2 11.0.3.1/24। ओके, और यहाँ पे 3 लूपबैक बनेंगे।
बैक इंटरफेस सॉफ्टवेयर इंटरफेस होते हैं। 22.0. यस, 1.2/24 loopback 1, 22.0.2.2/24 loopback 2, 22.0.3.2/24। कॉपी में तो मैं लिख भी लूंगा उतनी देर तक। यहाँ पे भी बनाने हैं loopback 0, 33.0.1.3/24 loopback 1, 33.0.2.3/24 loopback 2, 33.0.3.3/24। यहाँ पर आते हैं loopback 0, 4.0.1.4 slash loopback 0, 4.0.1.4/24 loopback 1। ये सब मैं पहले से भी बना सकता था, लेकिन आपको शुरुआत से बता दे रहा हूँ भाई, ताकि कोई मिस्टेक ना करो, क्योंकि इसके ऊपर दो लैब हो गए, एक ओएसपीएफ का और एक बीजीपी का। 0.2.4/24 back to 4.0.3.4। ओके, अब यहाँ पे चलेगा 12 का नेटवर्क। 12.0.0.0 स्लैश नोट्स में जरा मैं चेक कर लूँ। हम्म, ओके, तो ये लैब हमें करना है, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का नेटवर्क होगा, यहाँ 23 और यहाँ होगा 34 का नेटवर्क। ठीक है, तो आते हैं लैब पे। यहाँ 12 का नेटवर्क होगा /24, यहाँ पे होगा .1 और यहाँ पे होगा .2। या बीच में चलेगा 23 का नेटवर्क, यहाँ पे होगा .2, यहाँ पे होगा .3, यहाँ पर होगा 34 का नेटवर्क, यहाँ पे होगा .3 और यहाँ पे होगा .4। ओके गाइस, तो ये हमें अचीव करना है। और डायग्राम में दिखा है, देखो ये जो है, ये इस R2 जो है उसका ये वाला जो पोर्ट होगा, ये एरिया 01 में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जीएनएस में सही से वो काम नहीं कर रहे, पूरा छुपा ले रहे हैं वो, तो इसके लिए मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होगा ये एरिया 1 में होगा, ये एरिया 0 में होगा और ये एरिया 2 में होगा।
ठीक है, इसका स्नैपिंग टूल लेके दिखा दूं मैं कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीजें होगी। ये देखिए, तो ये है, तो ये इतना, ये एरिया। ये एरिया 1 में आएगा, ये एरिया 2 में आएगा, और ये जो है, दिख रहा है, 0 में आएगा, 0। ये करना है हमें, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। हम्म, नाउ अब इसे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, पहले एक राउटर, फिर आप करोगे, फिर मैं करूंगा, फिर आप करोगे, ठीक है। यस। तो अभी करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, टास्क मैनेजर ओपन करना है, क्योंकि GNS3 यूज करते वक्त इस चीज का खास ध्यान रहे कि आपका जो CPU परफॉर्मेंस है वो 100 पे ना चले जाए। अभी क्योंकि मेरे में रिकॉर्डिंग चल रही है, स्काइप चल रहा है, GNS भी चल रहा है, तो मेरा CPU यूटिलाइजेशन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अब जब मैं इन तीनों को चालू करूंगा, चारों को यहाँ पे क्लिक जब करूंगा, तो ये चारों जब शुरू हो गए तो यूटिलाइजेशन 100 पे जाएगा। ये देखिए, हाँ, नहीं तो अपने आप हो जाएगा, हर बार नहीं करना है, मैंने कैलकुलेट करके रखा था वो, इस सीरीज के राउटर पे मैंने करके रखा, उसी अपने आप वो कम हो गया। आपको उस सीरीज का, जब भी जैसे मैंने 3725 सीरीज के राउटर लिया, राइट, तो जब मैं फर्स्ट टाइम लूंगा तभी मुझे कम करना है, बस हर बार नहीं ले लेके कम करना है, समझ रहे हो। यस। तो अभी जैसा मैंने नेक्स्ट टाइम लिया तो मुझे अब नहीं करना है, मैंने जो फर्स्ट टाइम लिया था तब मैंने कर लिया, तो उस सीरीज के राउटर पे वो एक्टिवेट हो गया है आइडल पीसी। और ये जब तक नहीं होता है, जैसे कि एक राउटर पे क्लिक करे नहीं हुआ, दूसरे पे करो, तीसरे पे करो, चौथे पे करो, जब तक उसका CPU यूटिलाइजेशन 10-20 के अंदर नहीं आ जाता है तब तक आपको करना है। क्लियर हो गया। तो मेरा तो भाई बैक टू द नॉर्मल हो गया, राइट। अब मैं सबसे पहला क्या करूंगा, एक एक राउटर को कॉन्फ़िगर करूंगा नॉर्मल तरह से। तो मैं R1 पे जाऊंगा, डबल क्लिक, तो पुट्टी ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, राइट क्लिक, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, अपीयरेंस में फॉन्ट, फॉन्ट में 10 से इसे मैं 12 कर देता हूँ। तो ये फॉन्ट बड़ा हो गया। ये R1 राउटर है, यहाँ पर मैं जाऊंगा और 3 लूपबैक बनाऊंगा। इंटरफेस लूपबैक 0, अभी कुछ रुकना है थोड़ा, तो ये लाइन आएगी, IP एड्रेस 11.0.1.1 255.255.255.0, और एग्जिट। लूप बैक इंटरफेस को नो शट डाउन देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही अप होता है। फिर हम करेंगे लूप बैक 1, आप एरो की से अब काम चलाना है आपको, बार बार टाइप नहीं करते बैठना। 2.1, फिर हो जाएगा एग्जिट, फिर लूप बैक 2, फिर आपका मैसेज आएगा, फिर करना है 3.1, फिर एग्जिट होना है। उसके बाद इसके सीरियल इंटरफेस को IP देना है, इंटरफेस सीरियल 1/0 IP एड्रेस। और इधर पे क्लॉक रेट व्लॉक रेट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दे दोगे तो भी चलेगा। 12.0.0.1 255 255 2550, ठीक है, नो शट। अब ये जो कॉन्फ़िगर करना था ये कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है R1 का कॉन्फ़िगरेशन, ओके।
इसको से चेक कैसे करेंगे? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि ठीक है भाई साहब, आपके 3 लूप बैक बन गए हैं और आपके सीरियल को भी आपने आईपी दे दिया है। ठीक हो गया। सर एक बार बोल के मैं अगर हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मुझे कॉन्फ़िगर कर लेने देना, फिर आप करना, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा नहीं रुक सकते ना। अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और मैं जाता हूँ R2 में। इसको भी राइट क्लिक करके चेंज सेटिंग में जाके अपीयरेंस का जो फॉन्ट है वो बड़ा कर देते हैं 12। ये हो गया बड़ा। R2 में हम गए, कॉन्फ़िग मोड में जाना है, इंटरफेस लूप बैक 0 0 अप होगा, आईपी एड्रेस 22.0.1.2 255.255.255.0 एग्जिट लूप बैक 1 0 अप होगा। ठीक है, 1 मिनट माइक सही कर लूँ। यस, तो लूप बैक 1 में आ गया। ये हो जाएगा 2.2। जानबूझ के मैं स्लो कर रहा हूँ, मैं फास्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो जो देखेगा उसे समझ में नहीं आएगा अगर मैं फास्ट करूँ। लूप बैक 2 अप होगा अभी। तो अब ये मिस्टेक हो गई, दिख रहा है ये? तो ये आईपी आया नहीं है इस पे, ये मैंने एंटर नहीं किया। तो लूप बैक 2 पे क्या था? 2.2 था, राइट? ओवरलैप हो रहा है किससे? 1 से। 1 मिनट, 1 पे अच्छा, इधर पे 3.2 आएगा ना। 3.2 आ गया। एग्जिट। अब इसमें 2 पोर्ट है, सीरियल भी है, फास्ट इथरनेट भी है। इंटरफेस सीरियल 1/0 जैसा नॉर्मल पैकेट टचर पे करते वही चीज है, कोई कमाल की बात नहीं है यहाँ पे। हो जाएगा फास्ट। अब ये आप हो जाएगा। फास्ट इथर में जाएगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 23.0.0.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। ठीक हो गया। ये R2 का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से शुरू हुआ है पूरा। हो उसके बाद चेक कैसे करेंगे पूरा है कि नहीं? तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आपके सामने पूरी चीजें खोल के रख देगा भाई क्या है। आज इथरनेट कॉन्फ़िगर है, सीरियल कॉन्फ़िगर है और 3 लूपबैक भी बने हुए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा। ओके, सेम इसी तरह से हमें जाना है R3 पे भी। राइट क्लिक, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, चेंज 12। R3 पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे कॉन्फ़िग इंटरफेस लूपबैक 0। ये अप होगा, आईपी एड्रेस 33.0.1.3 255.255.255.0 एग्जिट लूपबैक 1। अभी आपका मैसेज आएगा। तो 33.2.3 एग्जिट लूपबैक 2, आपका मैसेज आएगा। 3.3 एग्जिट। अब यहाँ पे भी 2 पोर्ट है, तो इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 23.0.0.3
255.255.255.0 नो शट। ये आप होगा। आप होने के बाद एग्जिट, इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस 34.003, 255.255.255.0 नो शट डाउन। ये भी आप होगा। यहाँ से बाहर निकल जाना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया। और ज्यादा ही नीचे हो जा रहा है या तो बहुत ज्यादा ही ऊपर हो जा रहा है। ये यहाँ से अब इसे चेक कैसा करोगे? इसे चेक करने के लिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये जो भी आपने किया है सब कुछ दिखा दी। ठीक है, 3 लूप बैक है और फाजी थनेट और सीरियल है। सेम इसी तरह से हम जाएंगे R4 पे, राइट क्लिक, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस 12, 4 पे हम गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस लूप बैक 0। आपका मैसेज आएगा यस, आईपी एड्रेस 44.0.1.4, 255.255.255.0 और यहाँ से हो जाएगी एग्जिट, फिर लूप बैक 1। आपका मैसेज आएगा 2.4, यहाँ से हो जाएगी एग्जिट, फिर लूप बैक 2। आपका मैसेज आएगा तो ले लेंगे 3.4, फिर हो जाएगी एग्जिट। फिर उसके बाद सीरियल पोर्ट है तो इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस 34.00 डॉट क्या है 4, 255.255.255.0 नो शट डाउन एंड वो आपका मैसेज आएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो आएगा ही क्योंकि वो दिखाएगा ना क्यों आप हुआ है। नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है फिर। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वैसे नॉर्मली आता ही है वो, क्योंकि लूप बैक इंटरफेस कभी जल्दी डाउन नहीं होता, वो लॉजिकल इंटरफेस है। यस, वो फिजिकल नहीं है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, नॉर्मली वो आना ही चाहिए। जैसे मैं आता नहीं। अब मालूम नहीं क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाना चाहिए ना। यहाँ पे आप दिखा रहा है क्या? यहाँ पे अभी शायद ये आप अगर दिखा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो ये आपको R4 तक का करना है। मैं यहाँ पे रुका हूँ। ठीक है, चलिए अभी आप करिए। तो ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये तो CCNA में भी हमने सीखा था, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, राइट? यस। अब हमें यहाँ पे OSPF चलाना है। ठीक है, वो भी मल्टीपल एरिया का। CCNA में भी हमने लैब किया था, लेकिन उसमें हमने सभी को सेम एरिया में रखा था, राइट? यहाँ पे हमको सबको अलग अलग एरिया में रखना। अगर मैं R1 की बात करूँ तो ये टोटली एरिया 1 में होगा, राइट? तो मैं जाता हूँ R1 पे। कहाँ भाई साहब, आ जाओ, इधर है। तो मैं जाता हूँ R1 पे, इसे थोड़ा सा छोटा कर भाई। ओके, R1 पे जब मैं जाता हूँ तो मैं जाऊंगा, अभी तक मैंने इसे सेव नहीं किया हो, ठीक है, मैं लास्ट में करूंगा। कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ, 1 बाय 1 करेंगे, मैं रुकूंगा फिर आप करना। राउटर OSPF। अब आप मुझे बताओ OSPF में प्रोसेस आईडी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? हाँ, 1 से 256 तक।
अरे यार क्या नाम खराब कर रहे हो। नहीं सॉरी 65 था 300 हाँ यस। तो कैसा पता चलेगा, शिफ्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क 535 है, 335 नहीं है। आपका नॉलेज एग्जैक्ट होना चाहिए, समझ रहे हो। हाँ, जब आप इंटरव्यू में जाओ तो ऐसा लगे कि कोई बंदा आया है वाकई में, सामने वाले को भी मजा है कि वो आपको जॉब पे रख रहा है, और आपको भी मजा है कि मैं अपने इल्म से जा रहा हूँ, अल्लाह की मदद से अपने इल्म से जा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। प्रोसेस आईडी ओएसपीएफ में सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसमें प्रोसेस सेम ही ना ओएसपीएफ में प्रोसेस आईडी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सभी राउटर पे। बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 दे दिया। ओएसपीएफ में प्रोसेस आईडी सेम नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस आईडी का कॉन्सेप्ट क्यों निकला, अब आप जब एनआरसी में जाओगे ना, सीसीएनपी एनआरसी में जब आप जाओगे तो आप सीखोगे कि एक वर्चुअल राउटर का कॉन्सेप्ट आता है। जैसा वीलैन हमने पढ़ा था कि स्विच के अंदर मल्टीपल वीलैन बनाने से एक स्विच मल्टीपल स्विच में डिवाइड हो जाती है, राइट। वैसे ही वर्चुअल राउटर का एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट की मदद से इस राउटर के अंदर, जिसको हम वीआरएफ बोलते हैं, वर्चुअल राउटर फॉरवर्डिंग, उस कॉन्सेप्ट की मदद से हम एक राउटर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल राउटर बनाते हैं, और हर वर्चुअल राउटर का अपना एक अलग राउटिंग टेबल होता है। तो उसके लिए ये प्रोसेस आईडी होती है कि एक वर्चुअल राउटर को 1 दे दिए, दूसरे वर्चुअल राउटर को 2, तीसरे वर्चुअल राउटर को 3, इस तरह से। क्लियर हो गया। जी यस। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा नेटवर्क 11.0.1.0। अब यहाँ पे ना आप वाइल्ड कार्ड मास्क देना दे सकते हो या सबनेट मास्क, दोनों भी चलेगा। जी तो सबनेट दे रहा हूँ। इसका डिफॉल्ट मेथड है वाइल्ड कार्ड मास्क, 255.255 मैं सबनेट मास्क दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो भाई। एरिया एरिया 1, उसी तरह से 2.0 आएगा, उसी तरह से 3.0 आएगा। अब यहाँ से 12 भी कनेक्टेड है, तो यस यस अच्छा यस। ये R1 का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉन्फ़िगर करो। ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर फंस जाते हैं, बड़ी बड़ी कांच देख के, लैब देख के, वो लैब हाथ भी नहीं लगाने देते, और उसको लगता है कि वो रियल टाइम कर रहा है अमीन भाई। और हमारे पास भी लैब होते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट बिंदास उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। लैब की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, वो लैब एड़ा बनाने के लिए रखा जाता है। वो दिखाते हैं कि 3-4 ऑर्डर, स्टूडेंट का असल में स्टूडेंट्स की गलती है। वो बोलते हैं हमें रियल डिवाइस पे सीखना। भाई रियल डिवाइस पे सीखना किसे कहते हैं, जब आप रियल नेटवर्क में जब जाओगे वो एक अलग एनवायरनमेंट होता है। हाँ, ये फर्क होता है रियल डिवाइस में सीखने में कि आपको एक्चुअल में रियल में लॉगिन कैसे लेते हैं ये समझ में आ जाएगा बस। बाकी जब आप रियल टाइम में जब इंडस्ट्री में जाते हो, जहाँ पे 100-150 हजारों राउटर होते हैं, वो एनवायरनमेंट अलग होता है। यस। लेकिन आई थिंक यूके वगैरह में फ्रॉड नहीं होता होगा, लेकिन वहां भी करते होगे यार, बोलने का क्या, वो तो है तो ट्रेनर वो भी। तो है भाई, बहुत सारे अच्छे लोग भी, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास तो इंशाल्लाह गारंटी है कि चीज़ अच्छे से सीख के जाओगे, क्योंकि सिलेबस ही आपके हाथ में दे दिया जाता है और आपको टिक करा करा के पढ़ाया जाता है कि ये चीज़ आपको बोली गई थी, ये पढ़ाई गई है भाई। विथ वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल है, ले लो, जाओ। ताकि कोई मुकरे नहीं, ना मैं मुकरू ना आप मुकरो, सब सब खुश भाई। विन विन सिचुएशन, यही एमबीए में सिखाया जाता है, विन विन सिचुएशन। हो गया शोएब भाई। भाई साहब स्पीड काफी स्लो है यार आपकी। तो आप एक काम करेंगे अभी, आप मेरे साथ अब नहीं करोगे, अब मैं R2
R3 R4 जब कॉन्फ़िगर कर लूंगा तो आप स्क्रीनशॉट देख के करोगे, ठीक है? जी सर। नहीं तो जो बंदा रिकॉर्डिंग देख रहा है वो बोर हो जाएगा। ये कर लो अभी आप, ताकि जी आपका सर। फोकस रहे जब मैं दिखाऊं। हम्म, अब इसको सेव कर देना लास्ट में। राइट। तो जीएनएस पे आई थिंक आप पहले बार कर रहे हो, राइट शोएब भाई? जी सर। कैसा लग रहा है? कुछ जी सर। मजा आ रही है? वो डिफरेंट है, लेकिन ये कि थोड़ा सा यस। वो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होगा, यस। इसीलिए ट्रेनिंग अच्छी जब आप ईवीएनजी पे आओगे ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगी, क्योंकि उसमें जो हम कंप्यूटर लेंगे, उस कंप्यूटर में वाकई में विंडोज चलेगा। हाँ, अभी तक जो कंप्यूटर लेते हैं सिर्फ ब्लैंक कंप्यूटर होता है। उसमें वो छोटा सा कंप्यूटर है, बहुत मजा आती है उसमें, वाकई में विंडोज चलेगी। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आप फोकस से देखिए पहले R2 R3 R4 को, और फिर करना, ठीक है? तो हम जाएंगे R2 पे। ओके, हम जाएंगे R2 पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर OSPF2 नेटवर्क 22.0.1.0 255.255.255.0 एरिया 0 2.0 3.0। अब यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहला यही आएगा। अब मैं जानबूझ के पहला 23 लिखूंगा फिर 12 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मैं पहले 12 लिखूंगा तो नेबरशिप का मैसेज आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहला 23 लिख दूंगा। अब मैं 12 लिखूंगा, देखना क्या होगा। जैसे ही 12 लिखेंगे तो नीचे ऑलरेडी ओएसपीएफ चल रहा है तो नेबरशिप का मैसेज आ जाएगा। लेकिन एक बात, इसका 12 जो है वो 1 में है, तो ये लिखना पड़ेगा 1। ठीक हो गया? ये कॉन्फ़िगरेशन होगा एबीआर। ये एबीआर हो गया ना, ये एबीआर हो गया, मतलब ये दो एरिया को जोड़ रहा है। इसके ये तरफ एरिया 0 है, ये तरफ एरिया 1 है। वो डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कौन हो गया? ये राउटर हो गया एबीआर। है। क्यों एबीआर? क्योंकि इसके ये तरफ एरिया 1 है और इसके ये तरफ एरिया 0 है। समझ रहे हो? तो इस राउटर को क्या कहेंगे? एबीआर। क्लियर हो गया? इसने तो पूरा उड़ा ही दिया भाई। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको एबीआर पे करना पड़ेगा। इसको जाके हम 1 में डाल देंगे एंड एंटर। अब देखना एक नेबरशिप का मैसेज आएगा, देखो ये आना जरूरी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो भाई साहब आपने गलत किया है फिर। और यही होती है नेबर एडजेसेंसी, दिख रहा है? ओएसपीएफ एडजेसेंसी प्रोसेस कि ये मेरा नेबर है। ठीक हो गया? इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। सेम उसी तरह से मैं जाऊंगा R3 पे, और R3 पे जाकर हम कॉन्फ़िगर करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF3 नेटवर्क 33.0.1.0 255.255.255.0 एरिया 0। फिर उसके बाद आएगा 2.0, फिर उसके बाद आएगा 3.0, उसके बाद जानबूझ के 34 को पहला लूंगा मैं। चलो 34 को बाद में ही ले लेता हूँ, क्योंकि इसका नेबरशिप मैसेज आएगा अभी यहाँ से। तो 23.0.0.0 अब नेबरशिप मैसेज भेजेगा वो। उसके बाद 34 को भी मैं ऐड कर दूंगा। आजा भाई। अब ये उसके साथ नेबरशिप मैसेज करेगा। सी, खत्म नहीं हुआ है, अब 34 को भी ऐड करना है जो एरिया 2 में है।
4.0.0। अब ये खत्म हुआ, ठीक है। इसलिए मैं इसको लास्ट में कर रहा था, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया होता। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आपने R2 का लिया था? हाँ, ये लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके तो आपको करना है। ये हो गया R2 का। ओके, भाई साहब लिया है स्क्रीनशॉट? जी ले ली सर। यस। आप जाओगे R4 पे। R4 पे हम जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF4 नेटवर्क 4.0.1.0 255.255.255.0 एरिया 2। उसी तरह से आएगा 2.0, उसी तरह से आएगा 3.0, उसी तरह से आएगा 34.0। अब नेबरशिप का मैसेज आएगा ऊपर से, सी। ये मैसेज आना मतलब आपने राइट किया। ये R4 का कॉन्फ़िगरेशन, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ तक आप करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, स्क्रीनशॉट चैटिंग में हो गए। नीचे जाना, नीचे तो मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है? तो चाहिए तो मैं अपने सामने ओपन कर देता हूँ ना, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से ओपन कर देता, आप करते रहिए ना। तो OSPF कॉन्फ़िगर हो गया है। अब कैसे पता चलेगा कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं? तो मैं R1 पे जाता हूँ। ये मैं गया R1 पे। सबसे पहली चीज एडजेसेंसी ये होती है गाइस। ओके, जहाँ दिखाता है कि कौन उसका नेबर है और वो क्या है। और अगर आपको CCA ने याद होगा, तो मैंने आप लोगों को OSPF का स्टेट भी दिखाया था। ओके, 7 स्टेट होते हैं उसके। कुछ याद आ रहा है भाई? नहीं याद आ रहा है तो आप भूल गए होगे, या हो सकता है कि मैंने बताया नहीं होगा। कितने स्टडी हो गए? 7। 7। मेरा ख्याल है मैंने बताया हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, शो IP राउट जब मैं करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए OSPF के ऊपर में क्या हो रहा है, R1 के ऊपर में। अब देखिए, जो R1 राउटर है, ये एरिया 1 से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? एरिया 1। एरिया 1 में कितनी रूट है? ये 3 और एक 12। तो इन सभी के आगे C आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो इन सभी के आगे क्या आएगा? C आएगा, राइट। अब इन 4 को छोड़ के, ये 3 11 की रूट और एक 12 की रूट, जो भी रूट है R1 के लिए, वो सारी रूट दूसरे एरिया की रूट है, राइट। यहाँ पे ये देखिए, इधर से समझाता हूँ। आपका जो R1 राउटर है, वो एरिया 1 में है, और एरिया 1 में इतनी रूट है। तो इन सब के आगे क्या है? C रूट, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है ये सब, राइट। तो ये क्या हो जाएगी? C राउट। अब एरिया R1 के लिए जो भी दूसरी रूट है, 22, 33, 23, 34, 44, ये सब दूसरे एरिया की रूट है, जो AVR की मदद से इसके पास आई है, राइट। अब
मुझे पता नहीं कि एलएसए एलएसयू मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया था तो अभी पढ़ा देता हूँ। वो आपको भले यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन वो समझना जरूरी है। ध्यान से सुनना, ये सब बात मैं आपको समझाता हूँ। टाइम थोड़ा एडिशनल जाएगा, जाने दो भाई, क्योंकि ये इंटरव्यू में भर भर के पूछा जाता है। सबसे पहला तो ये समझिए कि एलएसए होता क्या है। एलएसए का मतलब है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ओके। और एलएस और इसका क्या मतलब होता है, एलएसए मतलब सिंगल अपडेट। सिंगल अपडेट। फिर एक दूसरा होता है जिसे कहते हैं एलएसयू, लिंक स्टेट अपडेट। इसका क्या मतलब होता है, मल्टीपल अपडेट। मतलब क्या, मतलब समझो ध्यान से। ये दो राउटर है आपके पास। ये एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। ठीक है। इसका राउटिंग टेबल है, उसके अंदर 10, 20 और 30 तीनों की रूट है। ठीक हो गया। अब इसका जब 10 नेटवर्क डाउन होता है तो ओएसपीएफ में क्या होता है जरा बताना। आप मेरे नजर में आ चुके हो। ओएसपीएफ में अगर कोई नेटवर्क डाउन होता है तो ये राउटर अब क्या करेगा, ये कैसे बोलेगा आरती को। हाँ, अपडेट भेजेगा। कैसी अपडेट होगी वो। ये बोलते हैं। देखा कहाँ पे हो आप, अब आप देख लो आप किधर पे हो। अब ये तो आपका हाल है। अब जो जो आपके दोस्त है यार है, फारूक भाई हो गए, हमारे रजा भाई हो गए, फैजान भाई हो गए, इन पे क्या हो रहा होगा सोचिए आप। आपने पढ़ाई किया है, नोट्स बनाया है, तो जाके आपका ये हाल है। आप जुड़े हुए हो, इसीलिए कोर्स से जुड़े हुए रहना पड़ता है, समझ रहे हो। तो ओएसपीएफ में क्या होता है कि ये एक ट्रिगर्ड अपडेट भेजेगा जिसमें जिसमें सिर्फ 10 की इंफॉर्मेशन होगी कि भाई साहब मेरा 10 नेटवर्क डाउन है, राइट। तो ये एक अपडेट आपने भेजा, इसको कहेंगे एलएसए। समझ रहे हो, सिंगल अपडेट। आप क्लियर हो गया। ये सब आपके सीसीएनपी एनकोर में नहीं है लेकिन मैं मेरे तरफ से बता रहा हूँ। क्लियर हो गया। जी सर। उसके बाद में अगर ये अपना पूरा राउटिंग टेबल इसको उठा के अगर देता है तो अब इसके अंदर तो बहुत सारी रूट है। ये एक एलएसए हो गया, ये दूसरा एलएसए हो गया, ये तीसरा एलएसए हो गया। तो ये क्या माना जाएगा, ये एलएसयू माना जाएगा। सारी यस, मल्टीपल अपडेट, मल्टीपल एलएसए। तो एलएसयू के अंदर मल्टीपल एलएसए होते हैं। क्लियर हो गया। जी सर। एलएसयू के अंदर मल्टीपल एलएसए होते हैं। ओके। एलएसए और एलएसयू समझा पहला तो। यस। अब वैसे तो ओएसपीएफ में 10-11 तरह के एलएसए होते हैं, लेकिन 5 ऐसे एलएसए होते हैं जो आपको समझने जरूरी है। इंटरव्यू में भर भर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एलएसए टाइप्स। ठीक हो गया। तो मैं आपको एक एक करके सबका एग्जांपल देता हूँ। ये दो राउटर है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। मान लीजिए इनके बीच में फास्ट इथरनेट लगा हुआ है। ओके। और यहाँ से एक दूसरा राउटर गया है यहाँ पे, यहाँ से एक दूसरा राउटर गया है यहाँ पे। ठीक है। अब ये दोनों जो है, ये एरिया 0 में है,
ये एरिया 1 में है और ये एरिया 2 में है। टू। ठीक हो गया। ये एरिया 0 में है, ये एरिया 1 में है और ये एरिया 2 में है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। अब क्या होगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इथरनेट लगा हुआ है, राइट। और इथरनेट में आपको मालूम है कि डीआर और बीडीआर का सिलेक्शन होता है, राइट। तो मान लीजिए ये है डीआर और ये है डीआर अदर, ठीक है। तो अगर डीआर अदर कोई भी अपडेट भेजता है किसी को भी, अगर डीआर अदर राउटर अगर डीआर अदर राउटर कोई भी अपडेट भेजता है किसी को भी, तो वो अपडेट LSA 1 की मदद से जाती है। वो अपडेट LSA 1 को राउटर लिंक एंट्री भी कहा जाता है। ओके। अगर डीआर किसी को भी कोई अपडेट अगर भेजता है तो वो LSA 2 के मदद से जाती है। LSA 2 को नेटवर्क लिंक एंट्री भी कहा जाता है। ओके। तो मतलब अगर डीआर अदर ने कोई अपडेट सॉरी अगर डीआर ने कोई अपडेट भेजा तो वो LSA 2 के मदद से जाता है। अगर डीआर अदर ने कोई अपडेट भेजा तो वो LSA 1 के मदद से जाता है, राइट। तो जो भी रूट LSA 1 और LSA 2 की मदद से मिलती है, ठीक है, मेरे ही एरिया की रूट अगर मुझे मिलती है तो वो LSA 1 और LSA 2 की मदद से मिलती है। और जो भी रूट LSA 1 और LSA 2 की मदद से मिलती है उसके आगे ओ रूट आता है, ओ रूट। और ये आता है LSA 1 और 2 की मदद से, ठीक है। मेरे ही एरिया की रूट अगर मुझे मिल रही है तो वो LSA 1 या LSA 2 की मदद से मिल रही है। और जो रूट LSA 1 और LSA 2 की मदद से मिलती है उसके आगे ओ रूट आता है। क्लियर हो गया? जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एरिया 1 है, यहाँ एरिया 0 है। तो मान लेते हैं एरिया 0 में एक नेटवर्क है 23। ओके, ये ऑलराइट। अब मान लीजिए कि ये जो रूट थी ये ABR के मदद से, ये ABR हो गया, राइट। इसके लिए ये जो रूट थी ये ABR की मदद से दूसरे एरिया की रूट थी, ये मेरे एरिया में आ रही है। तो अगर मेरे एरिया में किसी दूसरे एरिया की रूट अगर आती है तो वो रूट, ये जो रूट है ये दूसरे एरिया की रूट थी, ये मेरे एरिया में आई है तो ये LSA 3 के मदद से आएगी। इसको समरी लिंक एंट्री भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? और जो रूट LSA 3 की मदद से आपके एरिया में आती है उसके आगे OIA आता है, मतलब OSPF इंटर एरिया रूट। ये LSA 3 की मदद से आती है। तो अगर खुद के एरिया की रूट है तो ओ रूट। अगर डीआर अदर ने कोई अपडेट भेजा तो LSA 1। डीआर ने कोई अपडेट भेजा तो LSA 2। दूसरे एरिया की रूट जब आपके एरिया में आती है तो वो LSA 3 की मदद से आती है। और जो रूट LSA 3 की मदद से आती है उसके आगे OIA आता है। क्लियर हो गया? यस। नाउ इसका एक दफा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एकदम सिंपल करके बता रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है एलएसए का। अब मान लीजिए यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा था, ओके, इस राउटर से एक और एक राउटर कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे रिप चल रहा है, यहाँ पे एक दूसरा प्रोटोकॉल चल रहा है, राउटिंग इंफॉर्मेशन रिप, जो 50 नेटवर्क की रूट कंटेन करता है, ठीक है। अब यहाँ ओएसपीएफ, यहाँ रिप, तो ओएसपीएफ और रिप की रूट कभी भी आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होगी, राइट। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं अगर चाहूं तो मैन्युअली रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं ओएसपीएफ की रूट रिप में, और रिप की रूट ओएसपीएफ में मैन्युअली डाल सकता हूं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आप एक प्रोटोकॉल की रूट दूसरे प्रोटोकॉल में इंसर्ट करते हो मैन्युअली। तो मैं क्या करूंगा, इस राउटर पे जाऊंगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। क्या करूंगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ओएसपीएफ की रूट रिप में डालूंगा, रिप की रूट ओएसपीएफ में डालूंगा, राइट। तो जिस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उस राउटर को हम कहते हैं एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ओके। तो जब ये रूट 50 नेटवर्क की रूट जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो करके एबीआर की मदद से जब ये ओएसपीएफ में आएगी, तो ये जो रूट है 50 नेटवर्क की जो रूट है, ये एलएसए फाई के मदद से आएगी, ओके। ये एलएसए फाई के मदद से आएगी। क्लियर हो गया? और जो रूट एलएसए फाई के मदद से आती है उसके ऊपर एक मार्किंग होती है कि, मुझे अब ध्यान में नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक मिनट। एलएसए फाई की जो रूट होती है उसके ओ आई ए जो होता है, वो तो क्यों मैं भूल रहा हूँ यार। ठीक है, मैं बता दूंगा अगर मैं भूल भी रहा हूँ तो। और एलएसए फाई के साथ साथ एलएसए फोर भी आता है। एलएसए फोर में क्या होता है, एएसबीआर राउटर का राउटर आईडी होता है, मतलब किस राउटर पे रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये होता है। जैसे कि R4 राउटर था, तो R4 राउटर का राउटर आईडी आएगा। क्लियर हो गया? तो ये चीजें, ये 5 तरह के एलएसए होते हैं। एलएसए वन जो डीआर अदर भेजता है, एलएसए टू जो डीआर भेजता है, एलएसए थ्री दूसरे एरिया की रूट जब आपके एरिया में आएगी तो वह एलएसए थ्री की मदद से आएगी। रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट जब आपके एरिया में आएगी तो वो एलएसए फाइव के मदद से आएगी। और एलएसए फाइव के साथ साथ एलएसए फोर भी आता है। एलएसए फाइव में रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट आती है, एलएसए फोर में एएसबीआर राउटर का राउटर आईडी आता है। क्लियर हो गया? ये 5 एलएसए तो कम से कम आपको आने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये कितने किस्म के होते हैं सर? 11? ये 10-11 रहते हैं कुछ। ठीक हो गया? यार मेरे जहन से ये उतर क्यों रहा है कि एलएसए फाइव जो रूट है वो कैसे दिखती है, क्यों नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। ओएसपीएफ रीडिस्ट्रीब्यूट राउट इन राउटिंग टेबल।
आजा भाई। हाँ हाँ, उसके आगे ई आता है, ई। ई, E1 E2 ये दो रूट होती है, ई आता है। समझ रहे हो, जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट जब ओएसपीएफ में आती है तो उसके अंदर जी ई आता है, ई। ठीक है, ये सब बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट है, समझने वाले। ये आपको देखो, इसने बोला नहीं है बताने, दिख रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये आना चाहिए, लेकिन मुझे पता है ना क्या पूछेंगे। तो अब मैं आता हूँ हमारे टोपोलॉजी पे बैक। ठीक है, ये R1 राउटर, 1 मिनट देना मुझे। ये ये R1 राउटर है, ठीक है। इससे 11 नेटवर्क और 12 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इनके आगे क्या आएगा? सी। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट का कोड क्या होता है? सी। समझ में आ रहा है भाई? जी हाँ हाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड का कोड क्या होता है? सी होता है। ये सब चीज आपने पढ़ चुके हो सीसीएनए में, ठीक हो गया। लेकिन अब दूसरी जो रूट है, कहाँ गया मेरा स्नाइपिंग टूल? ये सब जो रूट है, ये दूसरे एरिया की रूट है जो एरिया 1 में आ रही है, राइट? तो ये कौन से एलएसए की मदद से आएगी? LSA 3 मेरे भाई, ये थ्री। LSA 3 के मदद से आएगी, राइट? दूसरे एरिया की रूट जब मेरे एरिया में आती है तो कौन से एलएसए की मदद से आती है? LSA 3। और जो रूट LSA 3 की मदद से आती है उसका कोड क्या होता है? OIA। OSPF इंटर एरिया, मतलब इंटर का मतलब ही होता है दूसरे एरिया की रूट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ, प्रैक्टिकली। देखिए, सब रूट के आगे OIA दिख रहा है यहाँ पे। जी देखिए, जितनी रूट दूसरे एरिया से आई है सबके आगे OIA दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। तो जो रूट LSA दूसरे एरिया की रूट जब हमारे एरिया में आती है, वो LSA 3 की मदद से आती है, उनके आगे OIA रूट आता है। क्लियर हो गया? ओके। अब मैं जाता हूँ आपको R2 पे दिखाता हूँ। अब ये जो R2 राउटर है, इससे तो भाई साहब दोनों एरिया कनेक्टेड है, राइट? उससे एरिया 1 भी कनेक्टेड है और एरिया 0 भी कनेक्टेड है। तो जी इसके ही एरिया की रूट जब इसे मिलेगी तो LSA 1 और LSA 2 की मदद से मिलेगी। और जो रूट LSA 1 और LSA 2 की मदद से मिलती है उसके आगे O आता है, O। OSPF का O आता है। चलो दिखाता हूं मैं। ये मैं गया R2 पे, और R2 पे जा करके अगर मैं चेक करूं शो IP राउट, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, O दिखेगा आपको, देखो अभी। ये देखिए, O दिख रहा है। 33 एरिया 0 की ही रूट है ना? ये देखिए, दिख रहा है। 11 भी एरिया 0 का है, ठीक है। और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके आगे C रूट, जो O है, मतलब ये LSA 1 और LSA 2 के मदद से आई है रूट। जो रूट LSA 1 और LSA 2 के मदद से आती है उनका कोड O होता है। लेकिन R2 के लिए 44 की जो रूट है वो दूसरे एरिया की रूट है, राइट? जी ये देखिए, ये इससे कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो रूट हो गई R2 राउटर के लिए, ये दूसरे एरिया की रूट हो गई जो उसको R3 से मिल रही है, राइट? ये R3 पे जाएगी और R3 उसको भेजेगा, है ना? तो ये दूसरे एरिया की रूट है, तो उसके लिए इसके आगे OIA दिखा रहा है। समझ में आया? ये राउटिंग टेबल पढ़ना समझा रहा हूँ आपको जी आगे भी कर कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। देखो,
एकदम क्लियर हो गया अभी? जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो एक बार से अगर मैं आपको दिखाऊं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये देखिए राउटर लिंक एंट्री दिख रहा है, ये LSA 1, ये LSA 1 है, ठीक है। तो ये दोनों राउटर का वो सब दिखा रहा है। नेटवर्क लिंक एंट्री LSA 2 है, समरी लिंक एंट्री LSA 3 है, ओके। ये सारी चीजें होती है। तो चलो, ये तो समझ गया रूट, ओके। अब वैसे टाइम हो गया है, अब मुझे लगा था आज लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि बीच में हमें टाइम हो गया है। वैसे मैं पढ़ा तो सकता, कुछ ज्यादा बताना नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं अभी। बढ़ा। यस, नहीं समराइजेशन भी है, फिल्टरिंग भी है ना, ठीक है कर देते, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना करा सकते हैं। अब ये था नॉर्मल मल्टीपल ओएसपी। अब चेक कैसे करेंगे कनेक्टेड है कि नहीं। R1 से R4 को पिंग करेंगे हम। R1 पे जाऊंगा मैं, और R1 पे जाके R4 को मैं क्या करूंगा, पिंग करूंगा, ठीक है। तो पिंग 44.0.1.4, तो भाई साहब पिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मैंने सब कुछ बराबर किया हूँ, फर्स्ट टू लास्ट पिंग होना चाहिए, ओके। अब हमारे मुद्दे पे आते हैं हम। तो कॉन्फ़िगर कर दिया ओएसपीएफ एनवायरनमेंट, मल्टीपल नॉर्मल एरियाज ले लिया, राइट। अब वो बोलता है कि समरी करो, समरी करो, ठीक है। तो ये दिखा देता हूँ जब तक का। नेबर एडजेसेंसी आपको मैंने दिखा दिया, जब वो अप हुआ तो नेबर एडजेसेंसी आ गई वहां पे, राइट। तो वो हमने देख लिया। अब ये पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप दिखाना है मुझे आपको, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए जहां पे सीरियल लिंक होता है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि अगर मैं करूँ शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, ये कमांड ध्यान में रखिए, ये कमांड है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहला। तो R1 पे दिया हूँ, ठीक है। अब R1 पे जो है सीरियल लिंक कनेक्टेड है, राइट। तो सीरियल लिंक जहां होगा वो नेटवर्क टाइप क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट, यही वो बोल रहा है ना, नेटवर्क टाइप। और अगर आपको राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट याद होगा, तो ओएसपीएफ में जो उसका राउटर आईडी होता है, अगर आपने लूपबैक इंटरफेस बनाया है तो पहला प्रेफरेंस वो लूपबैक इंटरफेस को देता है, राइट। ये देखिए, तो इसका जो लूपबैक इंटरफेस है 3 है, 3 में से हाईएस्ट ये वाला है 3.1, तो उसको बना दिया राउटर आईडी, राइट। और क्योंकि यहाँ पे सीरियल लिंक लगा हुआ है, तो इसीलिए उसका नेटवर्क टाइप क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और ये उसका हेलो टाइमर और डेड टाइमर है। क्लियर हो गया? यस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपको ध्यान कहाँ देना है वहां पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आपका लूपबैक पोर्ट है तो नेटवर्क टाइप आपका लूपबैक दिखाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। यही अगर मैं R1 पे R2 पे अगर जाऊं, तो उससे फास्ट इथरनेट भी कनेक्टेड है, तो वो आपका नेटवर्क टाइप जो होगा वहां पे ब्रॉडकास्ट दिखाएगा इथरनेट के लिए, और सीरियल के लिए नेटवर्क टाइप क्या दिखाएगा, पॉइंट टू पॉइंट। तो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, मतलब उस इंटरफेस के बारे में बताओ जहां पे आप अपडेट भेज रहे हो। तो देखिए ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, इसका नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट, और उसका हेलो टाइमर और डेड टाइमर है, ये दिख रहा है।
और जहाँ पे नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट होगा वहां पे डीआर बीडीआर का सिलेक्शन होगा, राइट। तो ये वाला राउटर डीआर है, देखो उस पे लिखा हुआ है। और ओएसपीएफ में आपको याद होगा मैंने बताया था कि ओएसपीएफ में डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट में डीआर वो बनेगा जिसकी ओएसपीएफ के प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। प्रायोरिटी की रेंज होती है 0 से 255 और डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 1। ये देखिए डिफॉल्ट 1 है। तो अगर सबकी प्रायोरिटी सेम निकलती है तो जिसका आईपी ज्यादा होगा वो राउटर बन जाएगा डीआर, राइट। तो यहाँ पे तो इसका आईपी कम है, 23 है, जबकि यहाँ पे तो 33 है। तो ये कैसे डीआर बन गया फिर? ये ऐसे डीआर बन गया कि पहले आपने ओएसपीएफ यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, तो जब आप उसने अपना सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया, इलेक्शन जब शुरू किया तो उसके कंपैरिजन में कोई था नहीं, तो इसके लिए उसने इसको डीआर बना दिया। बाद में यहाँ पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हुआ है। समझ में आ रहा है? जी जी जी, अगर हमने इससे पहले यस। ये देखिए आपको डीआर और बीडीआर के बारे में दिखा रहे थे, डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। क्लियर हो गया गाइस ये? तो नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट आपको दिखा दिया, नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखा दिया, नेबर एडजेसेंसी दिखा दिया, राइट। तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, नेबर ही आता है सिर्फ, एक्स का आगे नहीं आता है। तो ये कमांड से आप देख सकते हो कि किसके साथ में उसने एडजेसेंसी किया है। तो R2 के दो नेबर है गाइस, नीचे आएगा तो 11 है और यहाँ पे जाएगा तो 33 है। ओके गाइस, ये दो इसके नेबर है। ये है नेबर एडजेसेंसी, और ऊपर भी दिखाया था मैंने आपको। ओके, तो नेबर एडजेसेंसी हो गया, पॉइंट टू पॉइंट हो गया। पैसिव इंटरफेस, ये क्या होता है? पैसिव इंटरफेस वो चीज होती है जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पोर्ट है और वो लैन के तरफ जा रहा है। जैसे कि अब एक एग्जांपल में अगर दूं, ठीक है, असल में जो बीच में हम रुक गए ना उसकी वजह से हमें लेट हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये राउटर है, ठीक है। अब इसका ये वाला जो हिस्सा ये लैन के तरफ जा रहा है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, ठीक हो गया, ये वाला। और यहाँ पे ओएसपीएफ को कोई भी अपडेट भेज के मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो लैन के तरफ जा रहा है। अपडेट तो राउटर टू राउटर भेजी जाती है, राइट। तो ये वाला जो पोर्ट है, क्योंकि ये लैन के तरफ जा रहा है, यहाँ पे अपडेट भेजने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे एक नेटवर्क है 100.0.0.1/8। तो मुझे क्या चाहिए कि 100 की जो रूट है वो सबके पास जाना चाहिए, लेकिन 100 के जो नेटवर्क है यहाँ पे अपडेट मत भेजो, क्योंकि वो लैन के तरफ जा रहा है। अपडेट राउटर टू राउटर भेजी जाती है। तो मैं क्या करूंगा, इस इंटरफेस को पैसिव बना दूंगा ताकि अपडेट ना आए और मेरा बैंडविड्थ बच जाए। क्लियर हो गया? ये पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट समझा? तो ये वहां दिया जाता है जो पोर्ट लैन के तरफ जाता है, जो ऑलरेडी अपडेट है उसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वो वाले पोर्ट को हम कहते हैं पैसिव इंटरफेस। ठीक है, तो फिलहाल हमने तो कुछ बनाया नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। फिलहाल मैं अगर R1 पे जाऊं और मैं आपको एक दिखा दूं, एक मिनट। R1 पे जाके मैं लिखता हूँ शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। एक मिनट, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, यस, ये कमांड है, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ।
ये कमांड से वो बता रहा है कि वो कौन कौन से इंटरफेस पे अपडेट भेज रहा है। तो वो दिखा रहा है कि मैं सीरियल 1+0 पे अपडेट भेज रहा हूँ, मैं 11 वाले पे अपडेट भेज रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर हो गया? जी अब मुझे ये बोलना है कि लूप बैक 0 पे अपडेट मत भेजो, उसको पैसिव बनाना है मुझे, मान लो, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं जाऊंगा OSPF में, लिखूंगा राउटर OSPF1, जो इसका प्रोसेस आईडी है, लिखूंगा पैसिव इंटरफेस लूप बैक 0। दैट्स इट, दैट्स इट। ये कमांड है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कमांड देने से अब होगा क्या? ये कमांड देने से ये होगा कि अब ये लूप बैक 0 पे अपडेट नहीं भेजेगा, लेकिन लेकिन ये जो रूट है 11.0.1 का जो नेटवर्क है, ये दूसरे को जाएगा, ये सभी राउटर के राउटिंग टेबल में दिखेगा, लेकिन इस इंटरफेस पे अपडेट नहीं भेजी जाएगी क्योंकि ये लैन के तरफ गया हुआ है। आप कैसे चेक करेंगे गया कि नहीं गया, राइट? तो वापस हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, देख चेक करता हूँ। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। अब देखो लूप बैक 1.0 हट गया यहाँ से। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखा? पहले था, ये देखिए, पहले था, दिख रहा है? पहले ये था, कहाँ से दिखाओ, ये यहाँ पे आप देखोगे तो पहले ये था, पहले अपडेट भेज रहा था, राइट? फिर मैंने बोला कि भाई इसको पैसिव बना दो, राइट? और अब जब मैं चेक कर रहा हूँ तो अब नहीं है। ये देखिए सीरियल दिखा रहा है। एक मिनट, एक मिनट, ये दिखा तो रहा है यार। लिख तो रहा है लेकिन क्यों उसका देखिए, आईडी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये दिखाना तो नहीं चाहिए, तो क्यों दिखा रहा है? कहाँ है? ठीक है ठीक है। क्या ठीक है यार, क्यों नहीं ठीक है? हाँ हाँ हाँ, दिखा रहा है दिखा रहा है लेकिन यार। ऊपर चला गया। नहीं, ऊपर ऐसा ऊपर तो ना, वो नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना ही नहीं चाहिए। शो आईपी ओएसपी इंटरफेस ब्रीफ, ये भाई साहब ये क्या नया मसला हो गया? ये नहीं दिखाना चाहिए। एक मिनट, फिर से मैं चेक करूँ, कॉन्फ़िग मोड में गया, लिखा राउटर OSPF1, ओके, पैसिव इंटरफेस लूप बैक 0। आगे भी कुछ है कमांड नहीं है, तो ये बंदा पैसिव हो जाना चाहिए, तो ये हो क्यों नहीं रहा है? एग्जिट, एग्जिट, शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ। ओ भाई आज ये जाने के मूड में ही नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? ये होना ये नहीं इधर चाहिए। नहीं होना चाहिए। पैसिव अगर आ गया तो ये नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि हम वो ऐसे दिखाएगा कि मैं इस पर अपडेट नहीं भेज रहा हूँ। सीरियल को पैसिव नहीं कर सकता क्योंकि नेबरशिप टूट जाएगी। तो मैं सोचा लूप बैक पे दिखा दूं, तो लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मसला तो ये है ना कि क्यों नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए। जब समय कम होता है ना तो ये सारी चीजें होती है। कमांड भी मैं सही दे रहा हूँ, OSPF पैसिव इंटरफेस कमांड। ये देखिए ना, दे रहा ना, पैसिव इंटरफेस और सर इंटरफेस का सीरियल नाम। पे, अच्छा वो तो उसका जो उसने आगे उसने सीरियल पे दिखा रहा है ना, ये देखिए ना, इंटरफेस का नाम, तो वो नेबरशिप टूट जाएगी। तो टूट जाएगी ना यार, फिर वही तो नहीं चाहता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, करके दिखा देता सीरियल पे, चलो कम से कम हो तो जाए। सर अगर आप उससे एक स्विच यहाँ कनेक्ट कर वो दें लंबा हो जाएगा प्रोसीजर यार, वैसे तो कर सकते हैं। चलो सीरियल को ही करके देखते हैं। अच्छा एक मिनट,
इसको चेक करने का कमांड भी है। शो आईपी प्रोटोकॉल जब आप करोगे ना, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि देखो ये इंटरफेस पैसिव है, दिख रहा है। जी जी दिख रहा तो इस तरह से ये दिखाता है कि ये पैसिव इंटर, लेकिन बंदा बंदा उस पर अपडेट अभी भी भेज रहा है। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ दिखाई रहा है यार। जबकि ये नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा चलो सीरियल का करता हूं मैं, अगर भले से नेबरशिप छूट जाए लेकिन करेंगे जरूर। राउटर ओएसपीएफ 1 1, ओके। पैसिव इंटरफेस सीरियल 1/0। अब नेबरशिप टूटेगी, ये देखो टूट गई, डाउन हो गई, राइट। अब मैं जाके चेक करूं, अगर शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, फिर दिखा रहा है यार। ये दिखा क्यों रहा है, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहिए इस तरह से। या मैं कुछ रॉन्ग कमांड दे रहा हूँ कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। कमांड तो यही था यार, वही। 1 मिनट देना मुझे। ऑल राइट, तो मतलब पैसिव इंटरफेस करने पे वो दिखाएगा, ठीक है, वो दिखाएगा। हमने अभी क्रॉस चेक कर लिया, राइट। तो लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये इंटरफेस पैसिव है, राइट। तो शो आईपी प्रोटोकॉल जब आप करोगे, तो यहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि आपके ये दो इंटरफेस पैसिव है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये दो इंटरफेस। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। ये पैसिव कर दिया आपने। अब अगर मैं करूँ शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, तो ये दिखाएगा। तो यहाँ से ये नहीं पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। है। अच्छा, अब इसे अगर निकालना है तो क्या करेंगे फिर? तो वापस से ओएसपीएफ में जाएंगे, राउटर OSPF 1, और वो लाइन ढूंढेंगे। इसको मैं कर दूंगा नो, तो ये एक्टिव हो जाएगा और नेबरशिप उसकी फिर से हो गई। और जो लूप बैक वाला था मेरा, ये, इसको भी मैं कर दूंगा नो, तो ये भी आ जाएगा लाइन में, ठीक है। तो इस तरह से इसको नॉर्मल करा जाता है। फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। वापस से चेक करना है तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं दिखा रहा है, दिखा। तो इस तरह से पैसिव इंटरफेस किया जाता है। ओके गाइस, अब हमारा क्या बचा है? सिर्फ अब हमारा बचा है समराइजेशन एंड फिल्टरिंग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर हमें बीजीपी भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम आज का लेक्चर। ऑलराइट गाइस, तो आज हमने क्या किया? आज हमने ओएसपीएफ भी सही से खत्म नहीं किया, क्योंकि आप लोग फंस गए थे। इसीलिए भाई लोग प्लीज, एक रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करके आओ, अपना हाथ बिठा के आओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। समझ रहे हो, बहुत बड़ा सिलेबस है ये, ठीक है। यस, ये बहुत बड़ा है, तो आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, स्पीड पास रखिए अपनी। तो ये सब कुछ कर लिया, हमारा समराइजेशन और फिल्टरिंग बचा हुआ है बस। ओके, चाहिए तो करा दूं समराइजेशन अभी? बोलिए। करवा ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट और लगेगा हमें। चलो ठीक है, समराइजेशन भी कराई देता हूँ, फिल्टरिंग भी कराई देते हैं भाई। देखो, अभी अगर मैं आपको R1 का रूट दिखाऊं, R1 आ जा भाई, ये R1 है। अगर मैं जाकर शो आईपी राउट, तो जो भी रूट है वो पूरी पूरी आ रही है। 33 की पूरी पूरी रूट है, 22 की पूरी पूरी रूट है, दिख रहे हैं, और 44 की पूरी पूरी रूट है, राइट। तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी रूट होने का वजह से क्या होता है कि राउटिंग टेबल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है।
समझ, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए समरी भेजू, राइट। ठीक है, तो ओएसपीएफ का रूल है समरी करने का। ओएसपीएफ में ना आप कहीं पे भी समरी नहीं कर सकते हो। ओएसपीएफ में अगर आपको समरी करना ही है तो आप एबीआर पे करोगे या एएसबीआर पे करोगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर आप खुद के एरिया में समरी करोगे तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो अब मान लीजिए मुझे ऐसा चाहिए कि जो R1 राउटर है वहां पे 44 की जो रूट है वो 3 नहीं, वो 1 दिखना चाहिए। तो मतलब मुझे इसकी समरी करनी पड़ेगी फिर, राइट। तो अब R4 जो है ये एरिया 2 में आता है। एरिया 2 में आप R4 की समरी नहीं कर सकते। अगर आपको 44 की समरी करना ही है तो आप इसके एबीआर के पास जाओगे और यहाँ पे आप उसकी समरी करोगे। समझ रहे हो? किसकी समरी? 44 नेटवर्क की। 44 में। क्लियर हो गया? जी। तब जाके वो उसको समरी भेजेगा फिर। तो चलिए ये करके देखते हैं। तो अभी अगर मैं आपको R1 का राउटिंग टेबल अगर दिखाऊं तो उसमें पूरी पूरी रूट दिखाई दे रही है, राइट। जी। अब मैं इसके एबीआर पे जाऊंगा, R3 पे। R3 पे जाता हूं मैं और यहाँ पे जाके उसके ही प्रोसेस आईडी में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि R4 का कर रहा है तो R4 के, नहीं नहीं नहीं, उसके खुद के ही राउटर OSPF3 में जाओगे आप। ठीक है, और लिखोगे समरी का कमांड क्या था? IP OSPF नहीं, IP OSPF, क्यों मैं भूल रहा हूँ कमांड यार, क्या था? हम्म, समरी का कमांड मैं क्यों भूल रहा हूँ, क्या था? समरी एड्रेस का रेंज था। IP समरी एड्रेस, असल में बहुत सारी चीजें करो तो भूल क्यों जा रहा हूँ। समरी एड्रेस मेरे हिसाब से वही है, OSPF समरी एड्रेस का ही कमांड है। IP समरी एड्रेस करके ना कुछ कमांड था। रेंज है, रेंज, अच्छा रेंज है। मैं EIGRP से उसको वो कर रहा था, रेंज आएगा, रेंज। अच्छा, एबीआर पे समरी करना है तो अलग कमांड है, एएसबीआर पे समरी करना है तो अलग कमांड है। ओके, तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। मैं R3 पे गया, लिखूंगा राउटर OSPF3, एरिया 2 में आता है ये, एरिया 2 रेंज। ठीक है, अब 3 नेटवर्क की समरी नहीं होती है तो हम उसको 4 कंसीडर करेंगे, और 4 नेटवर्क के लिए 2 बिट लगती है तो वो 2 बिट नेटवर्क में से लेस होगी। तो 44.0.0.0, ओके, 255.255.25 22 है ना? तो 22 में क्या आएगा? 22 का 16 में कितना ऐड किया हमने? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6। तो 128, 192, 224, 240, 248, 252, 252.0 आएगा। तो ये मैंने कर दिया समरी। ओके, ये समरी कर दिया मैंने किस पे? 44 की जो समरी थी वो उसके एबीआर पे कर दिया जो R3 था। क्लियर हो गया? अब इसकी समरी तो हो गई। अब अगर मैं जाऊं R2 पे या R3 पे तो इसकी समरी दिखना चाहिए, राइट। तो अगर मैं R2 पे जाके चेक करूं अभी, शो IP राउट, ये देखिए 44 की अब एक ही रूट आ रही है, दिख रहा है।
सेम उसी तरह से अगर मैं R1 पे जाऊं, अगर मैं R1 पे जाऊं और पहले देखो 3 रूट थी, राइट। अब अगर मैं करूँ शो आईपी राउट, तो देखिए अभी, तो ये देखिए एक ही रूट आ रही है। तो ये होता है ओएसपीएफ में समरी करना। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है फिल्टर करना। अब फिल्टर का मतलब ही क्या होता है कि आपको कुछ रूट फिल्टर करनी है कि भाई सब रूट जाना चाहिए लेकिन ये वाली रूट नहीं जाना चाहिए, राइट। तो वो होता है फिल्टर करना। तो वो फिल्टर भी आप ओएसपीएफ में कर सकते हो। एक मिनट देना मुझे। तो समरी भी हो गई। अब एक लास्ट बचा है हमारा, क्या बचा था भाई? फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि आपको अगर चाहिए कि कोई एक नेटवर्क जो है वो नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि R2 पे, R4 पे, जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ, 1 मिनट, R4 का राउटिंग टेबल पहले दिखा दूँ। शो आईपी राउट। अब जैसे कि देखो यहाँ पे 1 की तीनों रूट आ रही है, राइट। मुझे चाहिए कि 1 का जो ये 3 वाला नेटवर्क है, सिर्फ ये नहीं आना चाहिए बस, बाकी 1 का सब आ जाए। ये फिल्टर करना है मुझे, इसे कहते हैं फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग भी कहीं पे भी नहीं कर सकते हो, राइट। एवीआर पे ही जाके करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, R1 का एवीआर कौन है? R2। R2 पे जाके फिल्टरिंग करूंगा उसकी। ठीक है, तो मैं R2 पे गया और जाऊंगा मैं कॉन्फ़िग मोड में। मैं लिखूंगा भाई राउटर OSPF2। ठीक है। फिर ये किस में है? एरिया 1 में है। तो एरिया 1, ओके, रेंज। और उस नेटवर्क के बारे में लिखूंगा, कौन सा है? 11.0.3.0। ये नेटवर्क जिसका सबनेट मास्क ये है, ठीक है। इसके आगे एक छोटी सी चीज ऐड कर देना, नॉट एडवर्टाइज। खत्म। ये हो गया फिल्टर। एक लाइन का कमांड है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नॉट एडवर्टाइज। ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा फिर? सबको भेजेगा, सिर्फ ये 3 वाले नेटवर्क को ही नहीं भेजेगा। सर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होता है कि कभी कभी कोई नेटवर्क हम चाहते हैं कि वो नहीं जाए भाई, उसको पर्सनल रखना है हमको, वो नहीं जाना चाहिए, खत्म। तो अच्छा, उसको उसके आप लिए फिल्टर कर दो, यस, फिल्टर कर दो। ठीक है। तो अब अगर मैं जाऊँ R4 पे या R3 पे, तो अब वो रूट नहीं दिखेगी। देखो R3 पे दिखाओ अगर, शो आईपी राउट, तो 1 की सब आना चाहिए। देखो 1 का देखो 3 नहीं दिख रहा, दिखा? जी दिख रहा है? अच्छा चलो, मैं पिंग करके कभी चेक नहीं किया, तो पिंग भी करके चेक करूँ अगर, तो मैं 11.0.3.1, 3.1 है, राइट। लो, पिंग भी नहीं हो रहा, दिख रहा है? तो कोई नेटवर्क आप चाहते कि वो नहीं किसी को मालूम पड़े और वो हो भी, तो आप उसको फिल्टर कर दो कि भाई ये नहीं है, ये नहीं जाएगा बस। उसी तरह से अगर मैं R4 पे भी जाऊं, तो पहले तो दिखा रहा था, राइट। जी ये देखो, अब अगर मैं करूं तो नहीं आएगा। शो आईपी राउट, अब नहीं आना चाहिए। ये लो, देखा। और डिसेबल करना है तो क्या करेंगे? वापस से वहां जा करके उस कमांड को नो कर देना है। यस, गया कॉन्फ़िग मोड में, वहां पे गया 2 में। वो लाइन को ढूंढेंगे जो हमने किया था, ये वाली, इसको नो कर देना है बस। हो गया काम खत्म। अब जाओगे तो अब आपको दिखाई देगा।
ठीक है, अब अगर मैं जाऊँ डायरेक्ट R4 पे चेक करते हैं ना, शो आईपी राउट, अभी आ रहा है, सी क्लियर हो गया गाइस। जी तो ये था आपका ओएसपीएफ। वैसे ओएसपीएफ बहुत ही बड़ा है, ये इतना नहीं है, अभी एनकोर में बहुत सारी और भी चीजें हैं, इसलिए मैं और चीजों पे गया नहीं, समझ रहे हो। एनआरसी में इंशाल्लाह हम काफी डीप में जाएंगे इसके, क्योंकि वो इट्स ऑल अबाउट राउटिंग। तो आज हमने सिर्फ एक चीज खत्म किया, वो भी बहुत टाइम ले करके, क्योंकि बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। तो प्लीज भाई बीच में गड़बड़ ना करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करके आइए, हाथ बिठा के रखिए, आज ये हमने कर लिया। स्क्रीनशॉट लो इसका, जी ठीक है। जी ऑल राइट। और ये सबको सेव करना ना भूलिए भाई, लास्ट में जब आप जाओगे तो इन सबको लास्ट में एक राइट कमांड दे देने का, बंद करने से पहले। तो इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो आपके टोपोलॉजी के साथ सेव रहेंगे। ओके, यस। तो शोएब भाई देखो, आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है, अभी भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप डगमगा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत स्लो है, अभी भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो जो मैंने आपको एडवाइस दिया वो आप उस तरह से करोगे तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। तो आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है भाई, तो आप कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।